दोस्तों चलिए देखते हैं झारखंड की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। झारखंड में निजी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में देंगे सेवा। हेल्थ सेक्टर में पहली बार होने जा रहा है बड़ा बदलाव। झारखंड राज्य का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में सेवा देने की अनुमति दी गई है। डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे राज्य में यह एक सराहनीय और नवाचारी कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने यह व्यवस्था लागू कर सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी का खुलासा। कहा AK-47 लेकर नहीं आए थे आतंकी, उन्हें दिए गए हथियार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले को लेकर भारत ने आतंकियों और उसकी आका पाकिस्तान पर कई बड़े फैसले लिए हैं। इस आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी एसनिया ने कई बड़े राज खोल दिए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकी अपने साथ AK-47 लेकर नहीं आए थे, बल्कि उन्हें वहां किसी ने हथियार सप्लाई किए थे। झारखंड में आज से लागू होगी बिजली की नई दर। एक राहत के साथ सरकार ने दिए 2 झटके। झारखंड में 1 मई से बिजली 6.34% महंगी हो गई है। घरेलू बिजली गांव में 40 पैसे और शहर में 20 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने 2025-26 के दौरान बिजली दरों में 40.02% वृद्धि का टैरिफ प्रस्ताव JSERC यानी झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया था। आयोग ने आपत्तियों, सुझावों और राज्य सलाहकार समिति के राय पर विचार के बाद टैरिफ आदेश बुधवार को जारी किया। आयोग के सदस्य लीगल महेंद्र प्रसाद और सदस्य तकनीक अतुल कुमार ने आदेश की जानकारी दी। झारखंड की बेटी ने पूरे देश में कर दिया टॉप। ICSE 10वीं की टॉपर बनी संभवी जायसवाल। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने बुधवार को ICSE और ISC के बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 10वीं में 98.78 और 12वीं में 98.83% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। 10वीं की परीक्षा में जमशेदपुर के लोयला स्कूल की संभवी जायसवाल 100% अंक लाकर हासिल नेशनल टॉपर बनी। झारखंड के दुमका में सड़क दुर्घटना में दुल्हन समेत 3 की मौत। विदाई के बाद ले जाते वक्त रास्ते में हुआ हादसा। झारखंड के दुमका में बुधवार देर रात हुए एक दुर्घटना सड़क हादसे में शादी के बाद ससुराल जा रही दुल्हन समेत 2 की मौत हो गई। वह इस दुर्घटना में 4 अन्य लोग घायल हो गए, जिनका इलाज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना सिकाड़ीपाड़ा थाना क्षेत्र के दलदली गांव के पास हुई, जब पत्थर भरे ट्रक से एक पत्थर गिरकर बारात के साथ जा रही बाइक सवार को लग गया, जिसके बाद वो गिर गया। जिसके बाद वह अन्य लोग उसका हाल पूछ रहे थे। इसी सड़क के गुजर रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। झारखंड हाईकोर्ट ने दरोगा हत्याकांड के आरोपी को दी सशर्त जमानत। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने विशेष शाखा के दरोगा अनुपम कच्छ हत्याकांड के अभियुक्त मनोहर कुमार सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। प्रथा और राज्य सरकार के तर्क सुनने के बाद अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए मनोहर को सशर्त जमानत दे दी। अमूल दूध की कीमतों में उछाल। 1 मई से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। रांची में गुरुवार 1 मई से अमूल ब्रांड का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ यानी GCMMF, जो अमूल दूध का स्वामित्व रखता है, ने बुधवार को यह घोषणा की है। GCMMF ने बताया कि परिसंचालन और उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण यह कदम उठाया गया है। लातेहार में नक्सली अटैक पर DGP गंभीर, अधिकारियों को दिए ये ऑर्डर, अब होगा एक्शन। झारखंड के लातेहार में बुधवार की रात सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी हुआ। एक
को गोली मारे जाने की संबंधित नक्सली वारदात के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता गंभीर है। उन्होंने घटना के दूसरे ही दिन गुरुवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस प्लान बनाया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। गढ़वा में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 परिवारों के बुझ गए चिराग, 4 की हालत गंभीर। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। रमकंडा मेंद्रीनगर मुख्य मार्ग पर मुड़खुंड गांव के पास बुधवार की रात 9 बजे 2 बाइक सवारों के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद यह एक की मौत मौके पर हो गई, जबकि दूसरे युवक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल इलाज में चल रहा है। मृतकों की पहचान रमकंडा प्रखंड के चैते गांव निवासी मुन्नी भुइयां के पुत्र सूरज भुइयां और पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कॉलोनी मोड़ के पास रहने वाले देवधारी सिंह के 22 वर्षीय पुत्र सत्यनारायण सिंह के रूप में हुई है। झारखंड के 20 जिलों में वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड के 20 जिलों में आज यानी शुक्रवार 2 मई को बारिश वज्रपात की संभावना है। तेज हवाओं का झोंका भी चलेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर राज्य के शेष भागों में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की संभावना है। रांची में शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ हल्के से मध्य दर्ज की वर्षा भी हो सकती है। जातीय जनगणना कांग्रेस की जीत, साहेबगंज में बोली दीपिका पांडे सिंह। मैया सम्मान योजना पर कही ये बात। दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार कांग्रेस की लंबी लड़ाई के बाद जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गई। यह कांग्रेस पार्टी की जीत है। गुरुवार को साहेबगंज में उन्होंने कहा है कि सरकार ने जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। सरकार की बात यह है कि जनगणना कब से शुरू होगी। दीपिका पांडे ने कहा है कि साहेबगंज की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए पहल शुरू कर दी गई है। झारखंड के सीएम और गवर्नर ने श्रमिकों को दी बधाई। हेमंत बोले, अर्थव्यवस्था में आपकी भूमिका अहम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को श्रमिकों को श्रम दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा है कि वे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेमंत सोरेन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए यह बात कही। श्रम दिवस पूरे राज्य में मनाया गया और विभिन्न श्रम संघों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सुपरवाइजर को गोली मार दी, मशीन को लगा दी आग। लातेहार में माओवादियों का आतंक। झारखंड के लातेहार में खौफनाक घटना सामने आई है। यह एक ठेकेदार के सुपरवाइजर की माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान सड़क बनाने के काम आने वाली कई मशीनों को आग लगाकर हवाले कर दिए। मृतक की पहचान कर ली। मृतक का नाम आयुब खान था, जो एक सड़क बनाने वाले ठेकेदार के साथ सुपरवाइजर करता था। मामला लातेहार जिले का है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआत जानकारी के अनुसार ऐसा लग रहा था कि यह घटना माओवादी का अंजाम दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसपी कुमार गौरव का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान आयुब खान के रूप की हुई है, जो इलाके के सड़क निर्माण कर रहे थे ठेकेदार का सुपरवाइजर था। धनबाद IIT ISM में पढ़ रहे सौरभ शक्ति को 1 करोड़ 26 लाख का रिकॉर्ड पैकेज। अमेजन जापान में मिली नौकरी। झारखंड के धनबाद स्थित IIT ISM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के छात्र सौरभ शक्ति ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर विभाग के इस छात्र को अमेजन के जापान में सॉफ्टवेयर डेवलपर की भूमिका के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपए का रिकॉर्ड पैकेज की पेशकश की है। यह IIT ISM के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जॉब पैकेज है। झारखंड हाईकोर्ट के जज रंगोन मुखोपाध्याय ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका से खुद को अलग किया।
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय ने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। दुष्कर्म करने के बाद भतीजी की हत्या करने वाले चाचा ने जेल में लगाई फांसी। दुमका की केंद्रीय जेल में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। भतीजी के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप चाचा ने जेल के बाथरूम में गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने अपने 14 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया और इससे उसकी हत्या कर दी।